बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं बिहार बोर्ड के कक्षा 6 के विज्ञान अध्याय 10 सजीव और निर्जीव के प्रश्नोत्तर को देखने वाले हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, सही उत्तर चुनिए। क में है निम्न में निर्जीव है। एक गाय है, 2 घोड़ा, 3 पेड़ पौधे और चौथा रेलगाड़ी जो है यहाँ पर निर्जीव है, इसलिए 4 में टिक करेंगे। ख में है निम्न में सजीव है, तो सजीव कौन सा है यहाँ पर? बीज है, 4 नंबर। ग में कहता है कि सजीव के मुख्य लक्षण नहीं हैं, तो सजीव के लक्षण श्वसन है, वृद्धि है, प्रजनन है, स्थिरता नहीं है, इसलिए 4 नंबर में टिक करेंगे। घ में कहता है कि पौधे अपना भोजन निम्न क्रिया द्वारा बनाते हैं, तो पौधे जो अपना भोजन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं। अंग में कहता है कि निम्न किस पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक सिकुड़ जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका छुई मुई, 3 नंबर। अब प्रश्न संख्या 2 है, खाली जगहों को दिए गए शब्दों की सहायता से भरें। शब्द यहाँ पर है उत्सर्जन, श्वसन, प्रजनन, ऊर्जा। क में कहता है कि सजीव डैश द्वारा अपने समान जीवों की उत्पत्ति करता है, तो सजीव जो है प्रजनन के द्वारा अपने समान जीवों की उत्पत्ति करता है, इसलिए यहाँ पर प्रजनन भरेंगे। ख में है कि सजीवों को कार्य करने के लिए डैश की आवश्यकता होती है, तो सजीवों को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यहाँ पर ऊर्जा भरा जाएगा। ग में है सजीव में ऊर्जा उत्पन्न होने के लिए भोजन तथा डैश की आवश्यकता होती है, तो श्वसन भी जरूरी है, भोजन के साथ साथ श्वसन भी जरूरी है, इसलिए यहाँ पर श्वसन भरा जाएगा। घ में है विषैले एवं दूषित पदार्थ डैश क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकालते हैं, तो उत्सर्जन क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। अब प्रश्न संख्या 3 है, सजीवों तथा निर्जीवों में किन्हीं 5 अंतरों को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे सजीवों और निर्जीवों में निम्न अंतर है। इस तरफ सजीव का बनाएंगे सारणी और इस तरह निर्जीव का। 1 में लिखेंगे ये भोजन करते हैं, सजीव में ये भोजन करते हैं, निर्जीव में ये भोजन नहीं करते हैं। 2 में लिखेंगे ये वृद्धि करते हैं, इनमें वृद्धि नहीं होती है। ये श्वसन करते हैं, ये श्वसन नहीं करते हैं। ये उत्सर्जन करते हैं, ये उत्सर्जन नहीं करते हैं। इनमें प्रजनन होता है, इनमें प्रजनन नहीं होता है। प्रश्न संख्या 4 है, गाड़ी गतिमान है लेकिन सजीव नहीं है, कैसे? उत्तर में लिखेंगे केवल गतिमान होना ही सजीव होने के लिए काफ़ी नहीं है। गाड़ी गतिमान भी होता है तो किसी सजीव के प्रयास से ही, तथा गाड़ी श्वसन नहीं करती है, उसमें उद्दीपन के प्रति कोई अनुक्रिया नहीं होती है। इन्हीं सब कारणों से जो गाड़ी है वो निर्जीव है। अब इसके बाद के प्रश्नों को देखते हैं। अब इसके बाद 5वां प्रश्न है कि मछली सजीव है, इसके पक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे कि मछली सजीव है, इसके पक्ष में निम्न तर्क हैं। 1 में मछली भोजन करती है, यह वृद्धि करती है, मछली श्वसन करती है, यह गति करती है, यह अपने जैसा जीव पैदा करती है। प्रश्न संख्या 6 है, आपकी कक्षा में रखे मेज कुर्सी निर्जीव है, तर्क प्रस्तुत कीजिए। तो लिखेंगे हमारी कक्षा में रखे मेज कुर्सी निर्जीव है, इसके पक्ष में निम्न तर्क हो सकते हैं या फिर निम्न तर्क हैं। 1 में लिखेंगे मेज कुर्सी भोजन नहीं करते, मेज कुर्सी श्वसन नहीं करते, ये उत्सर्जन भी नहीं करते, ये गति नहीं करते हैं, तथा ये अपने जैसा मेज कुर्सी पैदा नहीं करते हैं, इसलिए ये निर्जीव हैं। प्रश्न संख्या 7 है, किसी ऐसी निर्जीव वस्तु का उदाहरण दीजिए जिसमें सजीव के 2 लक्षण परिलक्षित होते हों। लिखेंगे मोटर तथा कार। 1 में लिखेंगे कि निर्जीव होते हुए इसे भोजन के रूप में पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत होती है। 2 में लिखेंगे गति द्वारा ये स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, इसलिए इनमें निर्जीव होते हुए भी 2 लक्षण सजीव के परिलक्षित होते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, निम्न में से कौन सी निर्जीव वस्तुएं कभी सजीव का अंश थीं? मक्खन, चमड़ा, मृदा, ऊन, बिजली का बल्ब, खाद्य तेल, नमक, सेव, रबड़।
तो लिखेंगे मक्खन, चमड़ा, ऊन, खाद्य तेल, रबड़ तथा सेव वस्तुएं किसी समय सजीव का अंश थी। प्रश्न संख्या 9 है कि सजीव के विशिष्ट लक्षण सूचीबद्ध कीजिए। उत्तर में लिखेंगे सजीवों के विशिष्ट लक्षण निम्न है। 1 में सजीव भोजन करते हैं, सजीव वृद्धि करते हैं, ये श्वसन करते हैं, इनमें श्वसन उत्सर्जन होती है, ये अपने जैसे जीव पैदा करते हैं, सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। पौधे के अलावा सभी सजीव गति करते हैं। ये आपके अभ्यास का अंतिम प्रश्न था। इसके बाद सभी प्रश्न इस अभ्यास के समाप्त होते हैं। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।